लाल सागर में अमेरिका के हमले के बाद अब हूतियों ने भी जोरदार पलटवार किया है। एक बार फिर हूतियों ने एक कमर्शियल शिप को टारगेट कर उस पर हमला कर दिया है। ये पलटवार ठीक अमेरिका के हमले के बाद हुआ, जिसमें कम से कम 10 हूतियों की मौत हुई थी। यूएस सेंट्रल कमांड ने खुद ये जानकारी दी है और बताया है कि 2 जनवरी को लगभग रात 9:30 बजे ईरान समर्थित हूती ने यमन में हूती नियंत्रित क्षेत्रों से दक्षिणी लाल सागर में 2 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। क्षेत्र के कई वाणिज्यिक जहाजों ने आसपास के पानी में ASBM के प्रभाव की सूचना दी। हालांकि किसी ने भी किसी नुकसान की सूचना नहीं दी। इन अवैध कार्रवाइयों ने दर्जनों निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डाल दिया और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के मुक्त प्रवाह को बाधित करना जारी रखा। 19 नवंबर के बाद से दक्षिणी लाल सागर में यह 24वां हमला था। हूतियों की यह हरकत लाल सागर में दहशत पैदा कर रही है। इनकी हिम्मत इसलिए भी बढ़ रही क्योंकि ईरान ने भी अपना विध्वंसक लाल सागर में उतार दिया है। ईरान हूतियों को समर्थन दे रहा, लेकिन हूती जो लगातार कमर्शियल शिप्स को टारगेट कर रहे, ये इस वक्त हर देश के लिए चिंता का विषय है। 19 नवंबर के बाद से ही हूतियों ने इस तरह के 20 से भी अधिक हमले किए हैं। भारत आ रहे जहाज पर भी हूतियों ने अटैक किया था। इस हमले के बाद भारतीय सेना ने अपने 5 जहाज उस क्षेत्र में तैनात भी कर दिए थे। हालांकि ये हमला जो हूतियों ने किया वो ठीक उस हमले के बाद हुआ जिसमें अमेरिका ने 10 हूतियों को मार गिराया था। दरअसल हुआ ये था कि हूती विद्रोहियों ने यमन के पास मार्सक जहाज पर चढ़ने की कोशिश की थी। हूती विद्रोही गोलीबारी करते हुए जहाज के करीब पहुंचे। ऐसे में जहाज की ओर से भी मदद मांगी गई। इससे अमेरिकी नेवी के आइजनहावर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने सुना अमेरिका पहले से ही हूतियों के खिलाफ काफी एक्टिव था। मार्सक जहाज से मैसेज मिलते ही अमेरिकी नौसेना का एक हेलीकॉप्टर मदद के लिए पहुंचा। उसने हूती विद्रोहियों की 3 नाव को डुबो दिया और कम से कम 10 विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस हमले में हूतियों की एक नाव भागने में कामयाब भी रही। इसके बाद ईरान ने भी अपना जहाज लाल सागर में तैनात कर दिया और अब हूतियों के हमले की खबर सामने आई। हूतियों की इस हरकत की वजह से अब लाल सागर बिल्कुल सेफ नहीं रहा और अब तो कई कंपनियों ने स्वेज नहर और लाल सागर मार्गों को पार करना बंद कर दिया है। इसके बजाय दक्षिण अफ्रीका के माध्यम से फिर से मार्ग को चुना गया है। ये एक लंबी और अधिक महंगी यात्रा है जिसमें समुद्री माल ढुलाई दरें प्रति कंटेनर $10,000 तक पहुंच चुकी हैं। खैर, बड़ा सवाल ये है कि हूतियों का ये अटैक कब तक जारी रहेगा। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।